हमारे जिस्म की शरेयानों का सही और साफ होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे दिल से लेकर खून को हमारी पूरी बॉडी के हर अज़ा तक खून की सर्कुलेशन करवाती हैं। अगर ये ठीक साफ नहीं होंगी तो हमारी बॉडी का कोई भी अज़ू सही तरीके से काम नहीं करेगा और हम मफलूज हो जाएंगे। आज मैं आपको दुनिया की नंबर 1 चीज़ जो खून की शरेयानों को मजबूत बनाती है, खून की शरेयानों को साफ करने की सलाहियत रखती है, उसका इस्तेमाल बताऊंगा। इसके इस्तेमाल के बाद आपकी खून की शरेयानें मजबूत और साफ होना शुरू हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका दोस्त डॉक्टर रहमान मुर्तज़ा। दोस्तों, आज की जो वीडियो है स्पेशल आपकी खून की शरेयानों को साफ करने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए मैंने बनाई है। क्योंकि हम लोग ये नहीं जानते, हमने सिर्फ ये समझा कि अगर हमारी खून की शरेयानें तंग हो जाएंगी, कमजोर होंगी तो हमें सिर्फ दिल का दौरा हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। नहीं भाई, अगर आपकी खून की शरेयानें सही काम नहीं करती, कमजोर हो रही हैं, तंग हो रही हैं, तो आपके गुर्दे मुतासर हो जाएंगे, आपका जिगर मुतासर हो जाएगा और आपकी आइज कोई भी अजू है जिसमें आपका अजू खास है। इसमें बहुत सारे पेशेंट हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की अलामत लेकर आते हैं, यानी कि नामर्दी, कमजोरी की। इसी तरह बहुत सारी बहनें हैं जो अपने मेंसेस सर्कल को लेकर आती हैं, पीसीओएस यानी कि फेब्राइड्स का मसला लेके आती हैं, रसोलियों का मसला लेके आती हैं कि मुझे रहम के अंदर रसौली है, पानी की थैली है। उसके पीछे सारी जो वजह है वो खून की शरेयानों की साफ ना होना, उसकी सेहत का अच्छा ना होना, ये सारी वजूहात हमारी खून की शरेयानों की वजह से होता है। आज मैं आपको दुनिया की नंबर 1 चीज और एक ऐसा तरीका जो हमारी शरेयानों को चलाता है, हमारी शरेयानों का पेट्रोल है, साफ ऐसे तंदुरुस्त और मजबूत होगी। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपको शरेयानों की कमजोरी, शरेयानों के तंग होना या ब्लड थिनर की जो आप अद्वियात ले रहे हैं, खून को पतला करने वाली, हार्ट अटैक से बचने के लिए, सिर्फ हमने, क्योंकि हमने शरेयानों को महदूद कर दिया कि भाई अगर शरेयानें तंग हो गई तो दिल का दौरा हो सकता है, क्योंकि हम मौत से डरते हैं सिर्फ। तो भाई अगर आपने अपने तमाम अज़ू को अच्छा करना है, मजबूत करना है, ताकतवर बनाना है, आपकी आइज, आप चाहते हैं कि मेरी नजर ठीक रहे, तो आपको अपनी शरेयानों के मतलब सोचना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिगर सही तरीके से काम करे तो आपको खून की शरेयानों को ठीक और साफ रखना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका गुर्दे सही तरीके से फिल्ट्रेशन करते रहें, आपके साथ अच्छा रहें, तो फिर आपको अपनी खून की शरेयानों को ठीक और साफ रखना होगा। बात करते हैं कि खून की शरेयानों को साफ और ठीक कैसे रखना है। कौन सी बड़ी वजह है जो हमारी खून की शरेयानों को तंग करती है और कमजोर करती है, जो हमारे हार्ट अटैक का बायस बनती है, जिगर के सिरोसिस का जो बनती है, वजह बनती है, किडनी के जो फंक्शन को डिस्टर्ब करके उसमें पत्थरियों के और उसमें सिस्ट के वजह बनती है। आज हमने सिर्फ शरेयानों को साफ करने की बात करनी है। अगर आपने इस वीडियो के बाद ये कहा कि मुझे खून के गाढ़ेपन का मसला है या मेरी खून की नालियां तंग हैं, मुझे हार्ट अटैक का डर लगा रहता है, तो फिर भाई आपका अल्लाह हाफिज, फिर आप ये वीडियो ना देखें। क्योंकि इससे आसान कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको ये कहूं कि भाई आपकी खून की शरेयानें साफ हो सकती हैं। इससे आसान कोई तरीका नहीं है। पहले नंबर पर वो कौन सी वजह है? वजह यह है कि ये हमारी शरेयानों की जो तंग होने की वजह बनती है वो है हमारा ग्लूकोज लेवल का अप होना और डाउन होना। बस एक यही वजह आपने नोट करनी है। भाई ग्लूकोज जो है वो हमारी शरेयानों का पेट्रोल है। आप गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं,
और वो एक आपने पेट्रोल डलवाना है, फिर गाड़ी को बराबर चलाना है, मेंटेन। कभी गाड़ी ऊपर लेके जा रहे हो, ये ऐसे नहीं होता कि आपकी टैंकी भर गई है और आप ऊपर से फ्यूल पेट्रोल डलवाई जा रहे हो, तो फिर नुकसान देता है पेट्रोल। इसी तरह हम ग्लूकोज जो हमारी शरीयानों का पेट्रोल है, हमारी शरीयानों को चलाता है। हमने जब मुझे शुगर नहीं है जी, मैं बेतहाशा किस्म के कार्बोहाइड्रेट सामने रख के सारे खा लेता हूं। मुझे शुगर नहीं है जी, मैंने खाने की चावल खाए, बड़ा गोश्त खाया, पिज्जा समोसा पकौड़ा सब कुछ खाया, किसी चीज की परहेज नहीं की, क्योंकि मुझे शुगर नहीं है। साथ बैठे हुए भाई कहते हैं कि मुझे शुगर है, मैंने इंसुलिन लगा ली है, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। खुदारा ये चीजें नहीं है। आपने अपनी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है उसको कुदरती तौर पर मेंटेन रखना है। अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो फिर भी आप खाने को इस तरतीब से लें कि वो ना तो डाउन हो और ना ऊपर जाए। आपने देखा है कि शुगर जब कम हो जाती है तो बंदा कोमे में चला जाता है, मुंह के अंदर से झाग आना शुरू हो जाती है, हरकत तक नहीं करता, हाथ पांव बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। मीन्स कि जब गाड़ी में से पेट्रोल खत्म होता है तो गाड़ी जाम फ्रीज हो जाती है, जिसे एयर लॉक बोलते हैं। जब गाड़ी चलते चलते फ्यूल खत्म होता है ना, तो फिर बंदा उसको स्टार्ट भी नहीं करता, धक्का लगाना पड़ता है। अगर मजीद उसको ना देखा जाए कि भाई क्या वजह बनी है, किस वजह से एक दो दफा धक्का ला के स्टार्ट कर लिया, तो फिर वो एयर लॉक हो जाती है। इसी तरह अगर आपने अपनी शरीयानों की बात ना की, ग्लूकोज लेवल की बात ना की, तो वो आपकी शरीयानों को फ्रीज कर देता है, एयर लॉक कर देता है। तो फिर आपका ना दिमाग काम करेगा, ना दिल काम करेगा, ना गुर्दे काम करेंगे, ना जिगर काम करेगा। कितने लोगों से यार हमने सुना है, देखते हैं हम कि शुगर अप हुई थी गुर्दों को पड़ गई, शुगर अप हुई थी आंखों को पड़ गई, शुगर अप हुई थी डाउन हुई थी गुर्दों को पड़ गई। तो ये सारी चीजें हमने कभी नहीं सोचा कि हम शुगर मरीज हैं या नहीं है। लेकिन शुगर हमारी शरीयानों का पेट्रोल है या नहीं है, हमने इसे कम नहीं होने देना, इसको ज्यादा बढ़ने भी नहीं देना। बस ये बात यहां तक खत्म होगी। आपने आज से ये शुगर मरीज हैं या नहीं है, ये आपने माइंड के अंदर बिठा लें और सोचें कि हम क्या करते हैं अपने साथ। वो कौन सी दुनिया की नंबर वन चीज है? वो दुनिया की नंबर वन चीज है जी सलाद, जिसमें आप मौसमी चीजें इस्तेमाल करें। जिस तरह खीरा, गाजर, बंद गोभी का इस्तेमाल किया करें खाने के साथ। सबसे जरूरी है कि आप खाने से पहले और खाने के फौरन बाद पानी का इस्तेमाल कम कर दें, खाने से पहले पानी का इस्तेमाल करें, खाने के दौरान अगर मजबूरन लेना पड़े तो लें, अदरवाइज आप ना लें। खाने के 10-15 मिनट बाद पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत से मसाइल से, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। आपकी शरीयानें मजबूत होना शुरू हो जाएंगी, साफ होना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम।